नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? स्टडी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन स्टडी से ही रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे और जिनका एक स्टूडेंट की दिनचर्या के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और हर एक स्टूडेंट को उन्हें अपनी दिनचर्या के अंदर फॉलो करना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने खुद के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके अपने चैनल पे एक नई वीडियो डल चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सुबह जल्दी उठना। उठ तो उठ जाओ, सुबह हो गई मामू। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुबह उठकर एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना सबसे बेहतर रहता है। क्यों बेहतर रहता है? क्योंकि सारी दुनिया सोई रहती है, बिल्कुल शांति, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई भी पशु पक्षी का कुछ भी, बिल्कुल आराम से चैन से आप 3-4 घंटे, यानी अगर सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे तक अगर स्टडी कर लेते हैं तो 4 आवर यानी 4 आवर आप स्टडी कर सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ स्टडी करेंगे। क्योंकि सुबह उठते हैं तो आपका माइंड सुबह बिल्कुल फ्रेश होता है, तरोताजा, बिल्कुल शांति प्रिय होता है और जो भी टॉपिक आप सुबह स्टडी करते हो, मॉर्निंग में स्टडी करते हो, वह टॉपिक आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आता है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो सुबह उठना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुबह उठकर हाफ आवर तक तो या फिर 20 मिनट्स जरूर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको शांत बनाती है। ठीक है, और शांत व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं और वह दूसरे लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, और अपने जीवन का भी आनंद लेता है। तो शांत बनने के लिए सुबह उठना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है और स्टूडेंट के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें। ठीक है, और अब उठ तो गए हैं आप, अब उठने के बाद सेकेंडरी चीज क्या है? भोजन। ठीक है, यानी खाना। अब खाना कैसा होना चाहिए आपका? खाना होना चाहिए आपका अच्छा, यानी जो आपका है शुद्ध खाना होना चाहिए। शुद्ध खाना कैसा होता है? पौष्टिक आहार आप लीजिए खाने के अंदर। पौष्टिक आहार कैसे लेंगे? यानी आपको सुबह उठकर अगर आप मॉर्निंग में 4-5 बजे अगर स्टडी करने बैठते हैं तो उस टाइम आप कॉफी चाय कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 10 बजे जो आप खाते हैं, खाना खाते हैं, उस समय पर आपको क्या, या तो फिर आप चपाती खा सकते हैं, चपाती के साथ सब्जी या फिर सलाद, ये सब चीजें लीजिए अपने खाने के अंदर। ये नहीं है कि आपने यार अरे सुबह उठ के परांठे खा लिए, फिर तो परांठों से तो आपको पता ही है क्या होगा। जो परांठे खाओगे तो फिर आपका जो थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग जाएगी, भूख लगने के बाद फिर से आपको खाना पड़ेगा और ये सब चीजें क्या करती है? हमारे टाइम को वेस्ट करती है। बार बार खाने के लिए उठोगे, हाफ आवर के लिए उठोगे तो आपका 1 घंटा खराब हो जाएगा। तो खाना है वह एक समय पर लीजिए दिन में और अच्छे से खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, जिससे आपकी जो सेहत है वह भी अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो भैया 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, कितना भी समय आपका खराब हो सकता है और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा, अगर नहीं खाओगे तो सर में दर्द हो जाएगा, फिर बैठे रहना सर को पकड़कर और पेट को पकड़कर, तो फिर आपकी सीट कोई और ही ले जाएगा। फिर मत कहना कि पहले अगर मैं ये चीजें फॉलो कर लेता तो आज मुझे ये नौबत ना देखनी पड़ती। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा नींद, यानी सोना। ठीक है, यानी उठना, खाना और सोना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। अब सोना क्यों इंपॉर्टेंट है? यानी अगर आप सोते हो 2 बजे, 3 बजे, तो आप कितने बजे उठोगे? सुबह 9 बजे उठोगे। तो 9 बजे अगर उठते हो तो आप 10 बजे तक फ्रेश होके और 11-12 बजे तक स्टडी करने बैठोगे, तो आपका सुबह का टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वह प्राइम टाइम होता है। क्रीम बोलते हैं ना, सुबह क्रीम, मक्खन का टाइम। कृष्ण भी सुबह उठकर ही मक्खन चुराता था क्योंकि उसे पता था कि यह प्राइम टाइम है, शाम के टाइम में वो मक्खन नहीं मिलता है। तो सुबह उठकर जो नॉलेज आपको मिलेगी वह आपको दिन में नहीं मिलेगी और जो स्वास्थ्य आपका रहेगा, जो आपका मूड फ्रेश रहेगा, ठीक है, तो
वह उसके लिए आपका रात को सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सोना कितने बजे? आपको मैक्सिमम 12 बजे से पहले पहले आपको सो जाना है। अगर आप 11 बजे तक स्टडी करते हो तो 10, 15, 20 मिनट आप अगर साहित्य पढ़ते हो तो साहित्य पढ़ सकते हो, नहीं तो फोन चलाते हो तो 12 बजे से ज़्यादा आपको सोना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड भी होती है, उसको बात भी करनी होती है तो बात कर लीजिए 9-10 बजे का बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी देर बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको डेली रूटीन के अंदर अपनानी पड़ेंगी। और जो फोर्थ हमारा लास्ट पॉइंट है वह सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी दिनचर्या के बाद अब क्या हो गया आपको? स्ट्रेस। अरे यार दिमाग खराब हो गया, अब तो बहुत ज्यादा स्टडी कर ली, मन थोड़ा सा हल्का करने के लिए अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है, या तो आप अपनी पसंदीदा सॉन्ग सुने, कुछ भी सॉन्ग सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको रिलैक्स महसूस करवाए। आनंद आ रहा है, मजा आ गया इस व्यक्ति का सॉन्ग सुन के, तो ठीक है। अरिजीत सिंह के मत सुनने लग जाना, क्योंकि अरिजीत सिंह के सुनोगे तो भैया आनंद की जगह रोने लग जाओगे, और प्यार में पड़ गए तो फिर उल्टा हो जाएगा सारा का सारा गेम, ठीक है। तो आपको रिलैक्स सॉन्ग सुनने हैं, या फिर आप नोवेल, साहित्य या फिर पोइट्री की बुक है वो चीजें स्टडी कर सकते हैं। उन चीजों को स्टडी करने से क्या होता है कि आपका जो बैठने का टाइम है वह बढ़ जाएगा, और आपका जो माइंड है वह थोड़ा ये लगेगा कि आपको अरे ठीक है अब तो सिलेबस से थोड़ा हट के स्टडी कर लिया, अब थोड़ा स्टडी ही कर लेता हूँ। तो वह चीज क्या होती है, आपको बैठने में, यानी आपको टेबल पर बैठने में भी आपका टाइम गेन करती है कि आप और ज्यादा बैठे रह सको एक जगह पर, ठीक है। और बैठे रहोगे तो आपको पता ही है, तो फिर आपकी स्टडी टाइमिंग बढ़ेगी, और स्टडी टाइमिंग बढ़ेगी तो आपका जो लक्ष्य है वह आसान हो जाएगा, और लक्ष्य आसान हो गया तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हो, और आपने अपनी मंजिल पा ली तो आप जिंदगी के अंदर आनंद ही आनंद लेओगे, ठीक है। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, हमसे अपना क्वेश्चन पूछें, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।